हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा हिंद क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देख सकते हैं चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब उस ट्रिग्नोमेट्री का कैसे एप्लीकेशंस यूज हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम जानेंगे इस चैप्टर नंबर 9 में। ये चैप्टर भी अच्छा खासा परेशान करता है बच्चों को। नाम है इस चैप्टर का सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में 20 मिनट में हम कवर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट और उसका विजुअलाइजेशंस। तो 20 मिनट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंट्रोडक्शन, देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को मैंने काफ़ी अच्छे से 20 मिनट में आपको समझाया था। आज क्या सीखना है, सारे एप्लीकेशंस तो हम नहीं सीखेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल है। लेकिन आज हम जो सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं या फिर बेस कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि एक्चुअल में साइन इस्तेमाल कैसे होता है या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इस्तेमाल कैसे होता है, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। देखिए कैसे, मैं कह रहा था ना कि आपकी हाइट को फाइंड किया जा सकता है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब की बार आपको ये बेस, ये परपेंडिकुलर, इनमें से कोई भी एक वैल्यूज़ आपको दे देगा, या तो बेस दे देगा या फिर परपेंडिकुलर दे देगा। बाकी की बची हुई मिसिंग वैल्यूज़ को आपको फाइंड करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको वो एंगल देगा। क्या देगा वो? एंगल। ध्यान से सुनो, एंगल देगा। अब सर एंगल क्या है बेटा? एंगल का मतलब क्या है, नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर देख रहे हैं तो एंगल बनेगा नहीं बनेगा आपकी आई के द्वारा। लेट्स से मैं इस फैन को देख रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट पर लग रहा है, तो इस फैन को देख रहा हूँ तो मेरी एक आँख के द्वारा एक एंगल बन रहा है, तो वो एंगल हमें हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को पुट करने के लिए। ठीक है, समझ में आई? तो बेसिकली यहाँ पर उन चीज़ों की हाइट निकालने वाले हैं रियलिस्टिक तरीके से, जिनको आप एक्चुअल में मेजर नहीं कर सकते, जैसे टावर की, बिल्डिंग की, पहाड़ की। यू गॉट द पॉइंट? ये सब हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो आगे। सबसे पहले बताओ लाइन ऑफ साइट क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनना, लाइन ऑफ साइट। देखो बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, कोई तारा है, ठीक है। अभी बताओ यहाँ पर आप एक इंसान खड़ा है, ठीक है, गॉट द पॉइंट, ये इंसान खड़ा है, तो वो जब इस चीज़ को देखेगा, देखा, तो इसको देखने जिस भी तरीके से इसको देखेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। गॉट द पॉइंट? लाइन ऑफ साइट। किसी भी चीज़ को आपने देखा तो जो आपकी आंखों पर किरण पड़ी है, रिफ्लेक्शन पड़ा है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो गया। गॉट द पॉइंट? और ये क्या हो गया बेटा आपके सामने? थीटा। तो कुल मिलाकर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में लाइन क्या करती है? ट्रैवल करती है, और वो कहलाती है लाइन ऑफ साइट। गॉट द पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्शियस होकर समझेंगे, रिलैक्स होकर समझेंगे। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपने देखा। जब आपने देखा तो ये जो आंख पर लाइट पड़ रही है, ठीक है, वो लाइन ऑफ साइट हो गई। लेकिन जहां से आपने देखा वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, सीधी लाइन खींच दो, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं आपको रियल एग्जांपल कराता हूं। आप सब लोग जहां भी ये वीडियोस देख रहे हो, अपने रूम में या फिर छत पर कहीं भी देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप देखो। लेट्स से मैं फैन को देख रहा हूं, तो मैंने इस फैन को देखा, देखने के बाद एक ये लाइन ऑफ साइट हो गई बेटा, ध्यान से देखो। और ये यहां से सीधी लाइन जो स्ट्रेट लाइन गई है 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमेशा 180 डिग्री होगी बेटा। गॉट द पॉइंट? अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है एक एंगल। क्या बनता है? एक एंगल। गॉट द पॉइंट? स्ट्रेट लाइन जहां से ऑब्जेक्ट को देखा जाता है वहीं से स्ट्रेट लाइन बना दी, ये क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। गॉट द पॉइंट? अब मैं यहां से कोई, ये मेरा, ये हो गई मेरी, ध्यान से समझना, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहां से मैंने फैन को देखा तो ये हो गया आपका क्या? लाइन ऑफ साइट। और इसके बीच में जो बन रहा है एंगल, दिस इज कॉल्ड थीटा। ये एंगल है। ठीक है, चलो जल्दी बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या है? देखो बहुत आसान डायग्राम के रूप में दिया गया है एनसीईआरटी में, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये समझाई मैंने आपको। ये हो गई लाइन ऑफ साइट। जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने देखा, काइट को देखा, स्टार को देखा, कुछ भी देखा, पंखा देखा, बल्ब देखा, आपकी हाइट से ऊपर, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन कब बनेगा? जब नीचे से ऊपर की ओर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ध्यान से सुनिए, जब नीचे से ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो होगी एंगल ऑफ एलिवेशन। गॉट द पॉइंट? तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। गॉट द पॉइंट? चलिए बिना किसी देरी के अभी इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने टॉपिक पढ़ा लाइन ऑफ साइट, हमने यहाँ पर दूसरा टॉपिक पढ़ा हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा हमने पढ़ा एंगल, और चौथा हमने पढ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन।
ये 4 टॉपिक पढ़े हैं। अब इन एंगल ऑफ एलिवेशंस पर, हॉरिजेंटल लाइन पर और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक कंडीशन दी गई होगी, उस कंडीशन के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है। गॉट द पॉइंट? तो अब जरा अपनी निगाह इधर घुमा दीजिएगा, क्या दिया गया है? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है लेट्स से, इस पर मैंने एक टावर को खड़ा कर दिया, राइट? वर्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स से ये पॉइंट पी ले लिया, विच इज 15 मीटर अवे, और ये 15 मीटर दूर है किससे? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर के पैर हैं इससे, यहाँ लेट्स से ए बी बिल्डिंग मान ली मैंने, तो इस टावर के फुट से 15 मीटर दूर एक पॉइंट पी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर को देखना है। सर कहाँ देखो? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अभी देखते हैं क्या कह रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये ना, तो चुपचाप यहाँ से पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ये देख लिया, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री मिलता है। समझ में आ गई बात? कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है ए बी कितना होगा। ठीक है, क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो करना कुछ नहीं है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगाना है। एक एंगल, क्योंकि हमें दिया है 1 एक्यूट एंगल, एंड दूसरा क्या दिया गया है भैया? 1 साइड। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट? मैं क्या लगाऊं? सर थीटा के अपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट ये हो गया हाइपोटेनस, और ये बचा बेस। देखो हाइपो तो मुझसे पूछी नहीं है, तो इसका इस्तेमाल तो मुझे करना ही नहीं है, मेरे काम की नहीं है भाई। ये बेस है, बेस मुझे दिया है, मेरे लिए बहुत जरूरी है। परपेंडिकुलर मुझसे पूछा है, मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो यानी बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी एक रिलेशन को पुट कर दीजिएगा, कोई भी। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में, यहाँ पे आपको लैंग्वेज पूरी मेंशन करने की नीड है बेटा। लेट्स से ए बी इज अ टावर विच इज h in height, ये डाल सकते हो, and there is a point P which is 15 मीटर far away from the foot of the tower, the point B, ऐसे करके आप लैंग्वेज मेंशन कर सकते हैं, दैट इज योर कंसर्न। ठीक है, तो फटाफट बिना किसी मतलब बिना किसी देरी के देखो, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। तो मैंने क्या बताया, मेरे लिए बेस और परपेंडिकुलर काम का है, तो बेस और परपेंडिकुलर आता है 10 में, या फिर किस में आता है? कोट में। तो आप कुछ भी लगा सकते हो, चाहे आप 10P लगाओ चाहे कोट P लगाओ। देखो P में दिया एंगल, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर 10P इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया है बेटा? ए बी, मैं बता चुका हूँ। बेस कितना दिया गया बेटा? पी बी। तो 10 कितना आ गया है? 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी कितना दिया गया बेटा? ध्यान से देखो, एच हमने कंसिडर करा था, पी बी कितना दिया है? 15, और 10 60 कितना होता है मुझे नहीं पता। साइन 30 होता है 1/2, सॉरी साइन 60 होता है √3/2, और कोस 60 कितना होता है? 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बेटा? ये √3 इक्वल्स टू h/15, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई? 15√3। यूनिट क्या चल रही थी चेक करो? मीटर। तो यह आ गया मीटर आंसर। दस द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी आ गई? 15√3। अब कोई बच्चा कह रहा सर मैं 10 नहीं लगाना चाहता, मैं तो कोट लगाना चाहता हूँ, लगा दीजिएगा, आंसर पे कोई चेंज नहीं आता। अब एक और बच्चा कह रहा है सर मैं तो साइन लगाना चाहता हूँ, लगा लो भाई, परपेंडिकुलर तो दिया ही नहीं है, हाइपोटेनस भी नहीं दिया, कोई फायदा नहीं है। कोई बच्चा कह रहा है मैं कोस लगाना चाहता हूँ, लगा लो भाई, कोस में बेस दिया है जी, हाइपोटेनस दी है नहीं, पूछिए नहीं, कोई फायदा नहीं है। सर मैं तो हाइपोटेनस निकालना चाहता हूँ, निकाल लो, हाइपोटेनस निकल जाएगी। उसके बाद सर मैं पाइथागोरस लगाना चाहता हूँ, लगा लो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ऐसे करना है कि वो टाइम को कंज्यूम करे, मतलब टाइम का कम से कम इस्तेमाल हो, बहुत कम से कम इस्तेमाल हो, यूटिलाइजेशन बिल्कुल जीरो करना है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बाकी के 1-2 क्वेश्चन स्पीड से देखते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। देखिए एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, अब कोई ऑब्जर्वर का जिक्र कर दिया जो 1.5 मीटर टॉल है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। अब देखो ये कोई चिमनी मान ली, लेट्स से मैंने ए बी, ये यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, लेट्स से ए बी की जगह सी डी, ये ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है जल्दी बताओ? 1.5 मीटर। ये कह रहा है फ्रॉम द चिमनी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी का टॉप ये रहा, ठीक है, फ्रॉम हर आई, लड़की है कोई, उसकी आंख से, ये आंख है उसकी आंख से ये कितना एंगल मिलता है? 45। एंगल कैसे बनाओगे? ऐसे थोड़ा ना बना देंगे, क्या बनानी पड़ेगी? ये तो लाइन ऑफ साइट थी, याद है? अरे लाइन ऑफ साइट थी ना, लेकिन आपको बनानी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तभी तो एंगल बनेगा थीटा। ये कितना है? 45 डिग्री। तो कह रहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। देखो चिमनी की हाइट तो ए बी है नो डाउट, लेकिन ध्यान से देखो जो सी डी है वही क्या है? ई बी है। गॉट द पॉइंट? 1.5 मीटर साफ दिख रहा है, ये 1.5 मीटर है। गॉट द पॉइंट? ये मैं लेट से स्मॉल एच मान लेता हूँ, लेट क्या मान लिया मैंने? ए कितना मान लिया मैंने? एच मीटर। लेकिन चिमनी क्या है भैया? ए बी। तो आपसे पूछा है ए बी कितना होगा, ठीक है, ए बी आपसे पूछा है, ए बी चिमनी है यहाँ पर, बहुत ईजी है।
एक बताओ, उसने कहा था कि 28.5 मीटर अवे है चिमनी से, यानी कि ये रहा 28.5 मीटर अवे। अब ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा 28.5 मीटर, यानी कि अगर बी डी 28.5 है तो सी ई बी कितना होगा 28.5 मीटर। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आपको एच फाइंड करना है। 45 आपको दिया है तो आप क्या लगाएंगे, थीटा के अपोजिट क्या हो गया जल्दी बताओ, ये थीटा के अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपो। क्या हाइपो मैंने काम की है? बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या लगाऊंगा, ए ई सी में, बताओ क्या लगाऊंगा, ए ई सी में मुझे सिंपल सी एक चीज़ लगानी है, क्या जल्दी बताओ, इन ट्राइंगल ए ई सी में क्या लगाऊंगा मैं, tan 45 डिग्री इक्वस टू कितना है, ए ई किसके अपॉन में किसके, सी ई के। कोई दिक्कत? tan 45 1 के इक्वल होता है। ए ई आपको निकालना है स्मॉल h, सी आपको दिया है 28.5, तो h की वैल्यू आ गई 28.5 मीटर। बट स्मॉल h तो उसने पूछा ही नहीं था, उसमें क्या पूछा था, ए बी। अब ए बी ध्यान से देखो, ए बी ये रहा, ए बी किससे मिलकर बना है, एक टुकड़ा ए ई है, चेक करो ए ई, और एक टुकड़ा है बी ई, इन दो टुकड़ों से मिलकर बना है। ए यानी कि स्मॉल h और बी कितना 1.5, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, चेक करो, ये रखो 28.5 प्लस 1.5, यानी कि ए बी की वैल्यू आ गई 30 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कितना इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन पर बेस ये क्वेश्चन सिंपल सिंपल से हम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने यहाँ पर tan ही क्यों लगाया, क्योंकि मेरे काम का जो है वही तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करूंगा, जो काम का नहीं है मैं वो इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, मेरे बेफिजूल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। देखो ये है टावर और इसकी जो छाया है टावर ए बी, इस टावर ए बी की जो छाया है, जो इसकी शेडो वो जमीन पर पड़ी होगी, समझ में आई। उसने कहा कि वो 40 मीटर बढ़ गई जब सन एल्टीट्यूड क्या था 60 डिग्री 30 डिग्री। देखो क्या लिखा, सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60, ठीक है। अब देखो ये 60 डिग्री था और फिर सन एल्टीट्यूड की वजह से ये 30 डिग्री हो गया, तो शेडो भी कितनी बढ़ गई जल्दी बताओ, 40 मीटर बढ़ गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो जब सन का एल्टीट्यूड था 60 डिग्री पर ये छाया बना रहा था, फिर छाया आपने देखी कुछ देर बाद बढ़ गई 30 डिग्री हो गई, तो 40 मीटर लॉन्गर हो गई, ठीक है। जब उसने देखा तो 30 डिग्री थी, पहले कितना था 60 डिग्री, छाया कितनी बढ़ गई 40 मीटर। मैं लेट से इसको कितना मान लेता हूँ x मीटर। पूछा क्या उसने, हाइट ऑफ द टावर, यानी ये पूछिए आपको स्मॉल h। साफ देखो क्या दिया है, मैं पहले 60 की मदद से इस x की वैल्यू निकाल लूँगा इन द टर्म्स ऑफ h, या फिर मैं h की वैल्यू निकाल लूँगा, उसके बाद इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी मैं h की वैल्यू निकाल लूँगा, दोनों h की वैल्यू को बराबर रख दूंगा, x आ गई तो h आ गई। यू गॉट द पॉइंट और नॉट, ए बी ये सी ये डी, ठीक है। तो पहले इन बस क्या जान सकते हैं, लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर सॉरी बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 40 प्लस एक्स मीटर, और लेट कर लिया आपने ए बी कितना हो गया बेटा एच मीटर। तो बिना किसी देरी के इन ट्राइंगल ए बी और सी में, ए बी सी में क्या लगाओगे बेटा आप लगाओगे tan 60 डिग्री, किसके इक्वल है जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, यही तो है। तो ये आ गया बेटा आपके सामने ए बी, यही तो होगा, इसका थीटा का अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये बेस, चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये हो गई हाइपोटेनस। समझ में आ गया, ये कितना आ गया अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, tan 60 sin 60 कितना होता है √3/2, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये √3 हो गई। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ √3 ऊपर आए तो √3 होती है, कंफ्यूज आते हैं ना बच्चे। ए बी यहाँ पे स्मॉल h मान लिया, बी सी कितना मान लिया x, तो h की वैल्यू कितनी आ गई √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट अ पॉइंट। चलो भैया अब आगे देखो, आगे मैं कौन सा ट्राइंगल में लगाऊँ, इन ट्राइंगल कौन से बड़े वाले में, ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में लगाऊंगा क्या लगेगा, देखो मैं पूरा ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ आपको, ए बी डी ये 60 है, बी डी कितनी है आपके पास 40 प्लस एक्स, चेक कर लो 40 और एक्स, ये समझ में आ रहा 40 प्लस एक्स है। तो देखो कितना आ गया, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है बेटा, ये 30 डिग्री चेक करो। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया है ए बी और बेस कितना दिया गया भैया बी डी। कोई दिक्कत, तो tan 30 कितना हो गया 1/√3 इक्वल्स टू ए बी कितना दिया है h दिया है, और ये कितना हो गया 40 प्लस एक्स। तो यहाँ से h की वैल्यू भी कितनी आ गई 40 प्लस x/√3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट में भी h की वैल्यू, इसमें भी h की वैल्यू, दोनों को क्या कर दो बेटा बराबर इक्वल कर दो, ठीक है। इनर बोर्ड में देख लो ये √3x हो गई इनर बोर्ड में, तो ध्यान से देखो ये आ गया √3x इक्वल्स टू, और वो कितनी दी थी देखो 40 प्लस x/√3, 40 ध्यान से देखो
40 प्लस एक्स अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 3x इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स, माइनस करा 2x इक्वल्स टू 40, यानी x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। और जब x की वैल्यू 20 मीटर आ गई तो ध्यान से देखो ये दी गई है, h की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी आ जाएगी, अंडरस्टूड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट h की वैल्यू कितनी दी है, √3x, तो इसका मतलब h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चंस। अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशंस। देखो डिप्रेशंस का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पर छत पर खड़ा हूँ अब की बार, और मुझे यहाँ सिक्का दिखा, 10 रुपए का सिक्का चमचमाता हुआ, आपने अपनी निगाह डाली और एंगल ये बनेगा? बिल्कुल नहीं। एंगल किसके बीच में बनता है भाई? अभी बताया है, लाइन ऑफ साइट ऑफ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ध्यान से देखो, ये बनानी पड़ेगी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या होगी बेटा, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, थीटा, ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशंस। एक बात बताइएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों क्या है, 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है, तो जो थीटा होगा वही थीटा ये होगा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों इक्वल होंगे। सर फिर अंतर क्या हुआ? कुछ नहीं। क्वेश्चंस एंगल ऑफ डिप्रेशंस का दिया गया है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशंस में जाकर ही सॉल्व होगा, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन सॉल्व करते हैं, डिट्टो वैसे होगा। तो ध्यान से देखो, ये भी थीटा, ये भी थीटा, खत्म। बस अब की बार किसी चीज को आप नीचे की ओर देख रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूं, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया भाई एंगल। अब इसके बीच में जो बन रहा है एंगल, ध्यान से देख सकते हो, दिस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशंस। गॉट द पॉइंट? चलिए, और यही आपके सामने दिया, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, ये रहा आपकी लाइन ऑफ साइट, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशंस, और ये भी थीटा सेम ही होगा क्योंकि ये और ये क्या होंगे, दोनों के दोनों पैरेलल। यही सिखाया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, इंप्लीमेंट द क्वेश्चन। बिना किसी देरी के क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशंस, ठीक है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग दी गई बड़ी सी, और ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग दी गई है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को मैंने ए बी मान लिया, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को मैंने सी डी मान लिया, मतलब सिंपल सी बिल्डिंग को। अब कह रहा है ये 8 मीटर है, चलिए भैया ये 8 मीटर है, कोई समस्या नहीं है। ध्यान से सुनो आप, ध्यान से, ये कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम टॉप एंड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का टॉप है, इससे टॉप का और इससे बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। तो टॉप का कितना है, तो पहले टॉप लिखा है, टॉप का कितना डिग्री है, 30 डिग्री आ गया भैया, डन, अंडरस्टूड। और बॉटम का कितना है भैया, 45 डिग्री, तो ये आ गया 45 डिग्री, कोई दिक्कत? देखो ये टॉप है बिल्डिंग का, टॉप से टॉप का डिप्रेशन 30 डिग्री, यहां से खड़ो के इस बिल्डिंग का टॉप देखा तो 30 डिग्री आया, यहां से खड़ो के बंदे ने इसका बॉटम देखा तो एंगल आया 45 डिग्री, डन। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। इनके बीच के डिस्टेंस को मैंने x मीटर मान लिया और मैंने इसकी पूरी हाइट को मैंने h मान लिया। अब क्या करूं भैया, मुझे तो मिलाना पड़ेगा, मैंने इससे इसको मिला दिया, A B C D E, डन। जो ये x है तो ये भी कितना होगा भैया, x ही होगा, डन। ये 8 मीटर दिया है तो ये भी कितना होगा बेटा, 8 मीटर। मैं क्या काम करूंगा, मैं इस CE की वैल्यू निकाल दूंगा h में, डन। या फिर उससे बेहतर ये है कि ये 45 डिग्री दिया है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। मैं A B D में tan 45 लगाऊंगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बेस है, डन। तो बस क्वेश्चन सॉल्व। क्या बचता है, कुछ नहीं। कुल मिलाकर एक ट्राइंगल ACE में मुझे लगाना है और एक ADB में लगाना है। गॉट अ पॉइंट? दोनों में मुझे लगाना है, वैल्यू आ जाएगी निकल के। तो बेटा देखो, लेट क्या मानूं मैं, BD इक्वल्स टू CE इक्वल्स टू x मीटर, और मैंने AB कितनी मान ली भैया, h मीटर। अच्छा ठीक है, अंडरस्टूड। बस दूसरा CD किसके इक्वल है, B के इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर, डन। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पहले मैं बड़े छोटे वाले लगा लेता हूँ, ACE में, इन ट्राइंगल ACE में, ACE में क्या है, कौन सा एंगल है, ये 30 डिग्री बेटा, ये 30 तो ये भी 30, तो कितना लगाऊंगा मैं, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, AE, बेस कितना है बेटा आपके सामने, CE। tan 30 किसके इक्वल होता है, sin 30 1/2 है, तो ये इक्वल्स टू होता है 1/√3 के। और AE कितना है, AE निकालना है, C कितना है, x, तो इससे किसकी वैल्यू आ गई, किसी की भी निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया, √3 AE। जिसकी भी निकाल सकते हो, जैसे आपको सहूलियत लगे बेटा उसकी आप निकाल सकते हो। आप देखो दूसरा ट्राइंगल कितना है, इन ट्राइंगल, ये देखो ABD में, ट्राइंगल ABD में
समझ में आ रही है? ए बी डी में हम क्या लगाएंगे बेटा? tan 45 डिग्री। ध्यान से देखो, tan 45 किसके इक्वल है? ए बी अपॉन किसके है? बी डी के। tan 45 की वैल्यू 1 आ गई। ए बी किससे मिलकर बना है बेटा? देखो ए ई प्लस, ध्यान से देखो, ए ई प्लस किसके? बी ई के अपॉन बी डी। बी डी कितना है? एक्स। बात आई समझ में? ए ई कितना है? ए ई बताओ, एक्स की वैल्यू आप पुट कर दो कितना? √3 ए ई। तो यहाँ एक्स इक्वल्स टू ए ई प्लस बी ई, इक्वेशन नंबर सेकंड। और बी ई की जगह बल्कि कितना रख दो आप? 8 रख दो। डन। अब देखो ये भी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये भी एक्स, दोनों को क्या कर दिया? फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वल कर दीजिएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वल कर दिया तो ये आ गया √3 ए ई इक्वल्स टू ए ई प्लस 8। तो इससे ए ई कितना आ गया? ए को इधर आके माइनस कर दो तो √3 ए ई माइनस ए ई इक्वल्स टू 8। ध्यान से देखो, ए ई कॉमन ले लो, कितना आ गया? √3 - 1 इक्वल्स टू 8। और इससे ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8 अपॉन √3 - 1। दैट्स ऑल। लेकिन रूट में नीचे होता नहीं, इसको आप रैशनलाइज कर लेना। आप देखो उसने डिस्टेंस भी पूछी थी, तो देखो ये रहा √3 ए ई, अंडरस्टूड। तो एक्स की जगह क्या रख देंगे? इनर बोर्ड में जाइएगा, कितना आसान है। एक्स इक्वल्स टू √3 ए ई, और ए की वैल्यू कितना है? √3 × 8 अपॉन √3 - 1। ठीक है, तो 8 √3 अपॉन √3 - 1। अब ये आंसर बेटा आपको दिया ही नहीं गया होगा, क्यों? क्योंकि आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि इसमें √3 + 1 से मल्टीप्लाई और √3 + 1 से ही डिवाइड हो जाएगी। कर लेंगे? गॉट द पॉइंट? समझ में आया? कॉन्सेप्ट लगाना आया कि नहीं आया? चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. कितना प्यारा और इजी क्वेश्चन दिया गया। देखो बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान से, ये हमारी जमीन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप ले लो, ये हो गया 7 मीटर। डन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर, ये केबल टावर ले लो बड़ा सा, इससे एलिवेशन तो तभी बनेगा जब ये बड़ा होगा। और कितना बनना है भैया? ये ध्यान से देखो, कितने डिग्री? 60 डिग्री। डन। केबल टावर आपने सीडी मान लिया। डन। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन वो ये रहा, दिख रहा है? कितना है वो? 45 डिग्री। डन। कह रहा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपसे सीडी पूछ रहा है। डन। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब एक बात का जवाब दो मुझे। ये एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, इससे केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और इसी टावर के फुट का इसी टॉप से डिप्रेशन 45 डिग्री है। गॉट द पॉइंट? ये 45 तो ये भी कितना आ गया? 45 डिग्री। डन। अब देखो ये 7 मीटर है तो इससे बी डी मिल जाएगा। अब एक बात का और जवाब दो, ए बी सी डी ये ई हो गया। हम जानते हैं जो बी डी आएगा वही ए ई आएगा। डन। अंडरस्टूड? क्लियर है? दूसरी बात, अगर ए बी 7 मीटर है तो इसका मतलब डी ई भी कितना होगा? 7 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? अब हम क्या करेंगे, पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी में। ध्यान से देखो, ए बी डी में ये tan 45 लगा देंगे, लगा देंगे। तो देखो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है जल्दी बताओ? ए बी। जिसको नहीं समझ में आए, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट ये हाइपो, और ये बचा क्या? बेस। आज पता नहीं खांसी हो गई काफ़ी। ए बी, ठीक है, डन। और परपेंडिकुलर बेस कितना है बेटा? बी डी। tan 45 की जगह 1 पुट किया, ए बी की जगह 7 अपॉन बी डी। अरे वाह, बी डी चमचमाता हुआ कितना आ गया? 7 मीटर। अब कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 7 मीटर। तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया बेटा? 7 मीटर। डन। क्या पूछा था उसने? हाइट ऑफ द टावर पूछी है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? इन ट्राइंगल ए ई सी में, इन ट्राइंगल ए ई सी में, ध्यान से देखो, ध्यान से, ए ई सी में क्या है? क्या लगाएंगे जल्दी बताओ? tan 60 डिग्री इक्वल्स टू किसके? परपेंडिकुलर कितना? ई सी, यानी कि सी ई अपॉन बेस कितना बेटा जल्दी बताओ? ए ई। tan 60 sin 60 कितना होता है जल्दी बताओ? √3/2। तो ये आ जाएगी √3। डन। सी ई कितना है जल्दी बताओ? निकालना है बेटा। ए ई कितना है बेटा? अरे वाह, ए ई जो ये बी डी है, बताया नहीं बताया? 7। तो कितना आ गया? सी ई इक्वल्स टू 7 √3 मीटर। डन। मीटर में, सेंटीमीटर में? मीटर में। अब सी ई तो हमसे पूछा नहीं था, हमसे क्या पूछा था? सी डी। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर कितनी है? सी डी। अंडरस्टूड? तो सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे? तोड़ देंगे, सी ई प्लस डी ई। गॉट द पॉइंट? और सी ई कितना आया? 7 √3। और डी ई कितना है जल्दी बताओ? 7।
ध्यान से देखो, इन दोनों में 7 कॉमन ले लूंगा मैं, यस और नो, तो कितना बचा, √3 + 1 मीटर, एंड दैट्स ऑल। तो कहने की बात यह है कि आप चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशंस का क्वेश्चन करें या एंगल ऑफ एलिवेशन का, एक बात आपको ध्यान रखनी है, डिप्रेशंस को एलिवेशंस में ही चेंज करके तब सॉल्व होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की नीड है वही पुट करें, कोई दूसरा ना पुट करें। ये पहले से देख लें कि कौन सी साइड हमसे पूछ रहा है, जो मेजरमेंट पूछ रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को पुट करें। आई होप एग्जाम से पहले ये 20 मिनट का इंपॉर्टेंट वन शॉट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 9 समझ में आया होगा। ऐसी और मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।